मेड इन हेवन और सीक्रेट गेम्स के बाद अब कल्कि केगला नज़र आएंगी एक और वेब शो में जिसका नाम है भ्रम। कल्कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। इस सीरीज़ के बारे में और तमाम और बातें भी करेंगे। कल्कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रवि। कल्कि ये साल बहुत अच्छा रहा है आपके लिए अगर वेब शोज़ के हिसाब से देखा जाए। आपने मेड इन हेवन जो बहुत ह्यूजली सक्सेसफुल रहा है, सीक्रेट गेम्स 2 जो हाईली जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, और अब ये शो कर रही हैं आप। क्या कुछ बताना चाहेंगी इस किरदार के बारे में, और वो चीज़ क्या थी जो आपको अट्रैक्ट की कि आप इस सीरीज़ में काम करें? मुझे ये अट्रैक्ट किया था कि उसमें कोई सेट आंसर नहीं है कि ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है या ये हॉरर शो है। सब एक भ्रम है इन द सेंस कि कुछ भी हो सकता है। हर इंसान का सच्चाई अलग होता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, और वो बहुत अच्छा से स्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरे किरदार का नाम है अलीशा खन्ना। वो एक फेमस सेलिब्रिटी नॉवेलिस्ट है। वो किताबें लिखती है और लव स्टोरीज़ लिखती है। बट जब ये कहानी शुरू होती है वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट में थी, और जिसमें उसके हस्बैंड और बच्चा खो गया। एंड आफ्टर दैट उसकी स्ट्रगल है विद मेमोरी लॉस एंड विद हेलुसिनेशंस, और उसको पता नहीं है क्या सच है और क्या उसके दिमाग से निकल रहे है, क्या भ्रम है। एक किस्म की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और इंटरनेट पे इस थीम को बहुत एक्सप्लोर किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स अमेज़ॉन हो, नेटफ्लिक्स हो या बाकी प्लेटफॉर्म्स हो, तो क्या आपको, आप बहुत पढ़ती भी हैं, किताबें बहुत पढ़ती, क्या आपको ये जॉनर बहुत पसंद है, साइकोलॉजिकल स्पेस, थ्रिलर वाला स्पेस? एक्चुअली मुझे हॉरर स्पेस ज़्यादा पसंद नहीं है, बट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मुझे पसंद है। क्योंकि हॉरर में मैं बहुत डरती हूँ, मैं फट्टू हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ। बट ये जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें दिमाग में कुछ ठीक नहीं है, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स इज़ Hannibal Lecter. What's it called? The Silence of the Lambs. जोडी फॉस्टर और एंथनी हॉपकिंस के लिए वो क्लासिक है, जिसमें सीरियल किलर के बारे में है और उसके दिमाग के बारे में है कि वो सीरियल किलर क्यों बन गए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अब मैं जानना चाहूँगा कि इस शो की शूटिंग कहाँ पे हुई है और कितना मुश्किल था, कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए शूट करना, क्योंकि शायद आप उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी जब इसकी शूटिंग चल रही थी। जी, हमने शूट किया शिमला में, कुफरी और चैल में। तो जगह बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मिस्ट के अंदर हमने शूट किया है, बहुत ड्रामेटिक लग रहा है। लेकिन तब मैं मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी, और काफ़ी सारा नौशिया और वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि शुरू में थोड़ा मुश्किल है। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम था, और सिर्फ मेरे डायरेक्टर संगीत सर और मेरी मेकअप आर्टिस्ट एंजी को पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया है एंजी ने, कि मैं अच्छा खाना खाऊं और कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं बीच में। बट डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग था। ये खबर जब आई कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने ही बताया था प्रिंट मीडिया में जब ये खबर आई, किस तरह के रिएक्शन आपको मिले? क्योंकि किसी को पता नहीं था कि अगेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो किस तरह के रिएक्शन आपको मिले? हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ी नर्वस थी कि कैसे लोगों को, मतलब कैसे लोगों को रिसीव होगा, बट इतना सपोर्ट मिल गया आफ्टर दैट इंटरव्यू कि मैं बहुत इमोशनल बन गई हूँ। क्योंकि पहले तो इंडस्ट्री से ही लोगों ने मुझे बोला, अगर आपको घर का खाना चाहिए या कुछ भी चाहिए, मदद चाहिए तो बता दो। चंदन जो हमारी सीरीज़ में है, चंदन रॉय सान्याल, वो भी मुझे टिफ़िन भेजता था खाने के लिए। ख्याल रखा गया आपका? हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और इवन मेरे नेबर्स और जो लोग मेरे आसपास है, वो सब बहुत बहुत खुश है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसा कुछ जजमेंट नहीं हुआ। ऑब्वियसली सोशल मीडिया में होता रहता है, ट्रोलिंग तो होता रहता है कि आपने शादी नहीं किया, आप प्रेग्नेंट हो, वो सब होते रहता है। लेकिन सोशल मीडिया तो एक भ्रम है। भ्रम है।
लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार कल की शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। पता है सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि शादी करेंगे क्या। तो ऐसा नहीं है कि हमको शादी नहीं करनी है, लेकिन हमको कोई प्रेशर, सोशल प्रेशर से नहीं करनी है। ऐसे वैसे तो हम 2 साल से ही साथ में है, और हमें लगा कि हम 1-2 साल में बच्चा होगा, लेकिन ये जल्दी हो गया। तो इसके लिए हम इसके प्रेशर के अंदर शादी नहीं करनी है। जब टाइम करेक्ट है, जब हम रेडी है, जब हमको वो सेलिब्रेशन करना है, शायद बच्चा के साथ भी हम करेंगे, पता नहीं, देखते हैं। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो आपने फेमसली एक बार शायद कहा था कि आपको माँ नहीं बनना कभी। व्हाट मेड यू टू चेंज योर माइंड? किस लिए आपने अपना विचार बदल दिया? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब जिद से मैं बोलती थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना प्रेशर है हर औरत का कि शादी के बाद बच्चा होना चाहिए। बच्चा लाइक हम बच्चा की प्रोडक्शन में शुरू करना है, तो उसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा कि क्यों हर औरत को ये जिम्मेदारी क्यों होना चाहिए। कभी कभी उनकी चॉइस भी हो सकता है कि बच्चा नहीं होना है, इवन शादी के बाद। तो लेकिन आई थिंक पता नहीं, मेरे 30s में अभी रिसेंटली 3-4 साल से मुझे लग रहा है कि पहले तो मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी 11 साल का है, एंड व्हेन आई सॉ हिम ग्रोइंग अप, वो इतना, मैंने बहुत सीखा उससे। जब वो स्कूल से वापस आता था तो मुझे एक प्रोजेक्ट दिखाता था प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में, और कैसे हम ये दुनिया को बचाएंगे। और मैंने बोला हाँ, मैं भूल गई थी, यही तो हम करना चाहिए। हम तो भूलते हैं, हम डेली ड्यूटीज़ में और घर संभालने और काम करने से भूल जाते हैं कि क्या एसेंशियल है, क्या ज़रूरी है। तो वो रिन्यूअल ऑफ इनोसेंस, वो जो विश्वास है बच्चों के अंदर, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और दूसरा आई थिंक सिर्फ आपकी बॉडी में कुछ होता है, पता नहीं, शायद सबको नहीं होता है। मेरी केस में मुझे लगता था कि मेरे अंदर से कुछ बोल रहा था कि आपको बच्चा होना चाहिए। इवन टू द पॉइंट कि पार्टनर के बिना भी मैं सोच रही थी कि क्या मैं अडॉप्ट करूं। मैं ऐसे भी सोच रही थी मेरी पार्टनर मिलने से पहले, फिर हुआ। चलिए, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, शो का नाम भ्रम है। इल्यूजन बहुत सारे हमें होते हैं लाइफ में, कभी किसी चीज़ का आपको भ्रम हुआ ज़िंदगी में और फिर वो इल्यूजन टूट गया, भ्रम टूट गया? अरे बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। आई थिंक हर चीज़ लाइफ में भ्रम है। हमको क्या पता है क्या सच है। हम एक दिन शायद नींद से उठ जाएंगे और ये सब सपना है, पता नहीं क्या है सच, क्या है भ्रम। पर्सनल लेवल पे कोई कभी भ्रम, इल्यूजन हुआ आपको किसी? बाद में हम डिस्कवर करते नहीं ये भ्रम था। आई डोंट नो, आई गेस हाँ, एक इल्यूजन है कि जब आप बड़ा एक्टर बनने के बाद आपका लाइफ सेट हो गया और आपका कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बट वो भ्रम है। अभी भी वही तो इंतज़ार होता है, वही तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है। तो वो सब भ्रम है कि सक्सेस के बाद सब कुछ सही होता है। आई थिंक लाइफ अप एंड डाउन ही रहता है हमेशा। एक सवाल जाते जाते मेरे मन में और अभी आया है कि 2009 में फिल्म आपने डेब्यू किया था देव डी से, और आपको 10 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। इस पूरे सफ़र को किस तरह से देखती है? आपने बहुत अच्छी अमेजिंग फिल्में भी की हैं, चाहे वो स्मॉल बजट फिल्में हो, कंटेंट ड्रिवन फिल्में हो, मसाला फिल्में हो। किस तरह से अपने करियर को देखती हैं आप कल की? अच्छी तरह से देखती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मौके मिले हैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, और बहुत अलग तरीके के डायरेक्टर्स, ज़ोया अख्तर और आयान मुखर्जी काफ़ी कमर्शियल डायरेक्टर्स है, बट अनुराग कश्यप और दिबाकर बैनर्जी काफ़ी हटके डायरेक्टर्स हैं, लेकिन सब बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ टू हैव वर्कड इन सच डिफरेंट जोन्स, और बहुत सीखना है मुझे, और बहुत सीखने का मिल जाएगा, आई होप। और
मतलब आप लगातार आगे भी काम करती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल काम करती रहूँगी। एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शुक्रिया। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।